11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह है। 21 जून 2025 को जैसलमेर के खूड़ी जिले के जेतीले धोरों में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शर्मा ने भाग लिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम रही थी। राजस्थान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया, जहां प्रदेश भर में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 लाख करोड़ लोगों को एक साथ योगाभ्यास किया। एक बड़ी उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज कराने का प्रस्ताव किया गया। भारत सरकार ने योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2.44 लाख प्रतिभागियों का पंजीकरण के साथ राजस्थान देश से शीर्ष पर रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर इसकी ब्रांड एम्बेसडर रही। पांचों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान ने की है। यह 5वीं और 12 दिवसीय खेलों में यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 8 से 22 नवंबर 2025 को किया जाएगा। 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की है। KIUG 2025 का आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया गया। KIUG पहला आयोजन 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। इसके बाद 2021 में कर्नाटक, 22 में उत्तर प्रदेश में, चौथे संस्करण में 7 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा द्वारा यह किया गया। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में बनेगा। इस डिपो का निर्माण उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा किया जा रहा है, जो देश भर में प्रस्तावित 5 मेंटेनेंस डिपो में से एक है। पहला है। यह डिपो भगत की कोठी से 167 करोड़ की लागत से बनेगा तथा 2025 तक के अंत में पूरा होने की उम्मीद है। यह डिपो 600 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 3 पीट लाइनें होगी, जिसमें एक ही समय में 3 वंदे भारत ट्रेन का रखरखाव संभव होगा। अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 को संचालित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े का शुभारंभ मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर के दुद्दू तहसील की स्थित बिचूण ग्राम से किया है। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए समाज में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके तहत प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का राजस्व मामलों का निस्तारण, स्वामित्व पट्टों का वितरण, जल संरक्षण, संरचनाओं की मरम्मत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत BPL परिवारों के विभिन्न लाभकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए जैसे कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग राजस्थान में खनिज क्षेत्र में नवाचार की पहल के बारे में AI के मशीन लर्निंग तकनीकी का उपयोग कर खोज के लिए किया जाना है। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ में चयनित क्षेत्रों में होगा। AI पर आधारित यह पहला राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट केंद्र सरकार व नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर के साथ मिलकर किया जा रहा है, जो पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक काम कर चुका है। यह तकनीकी खनिज उपलब्धता, गुणवत्ता व संभावित भंडार को चिन्हित करने में सहायता करेगी। वर्तमान में राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। जयपुर के JK लक्ष्मी मित्तल यूनिवर्सिटी THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 से सम्मानित हुई। हाल ही में जून 2025 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में जयपुर की JK लक्ष्मी मित्तल यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। जोधपुर यूनिवर्सिटी की संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 8 के सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान ने पहला भारत में शीर्ष 10 के साथ स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त SDG 5 लैंगिक समानता के लिए इसे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में दूसरा रैंक मिला है। यह वैश्विक रैंकिंग विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के उनके योगदान के आधार पर करती है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ राजस्थान में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर जिले के कोठेड़ा ब्लॉक में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जून 2025 में किया गया। राजस्थान में चयनित ग्रामों व ग्राम पंचायत में 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक यह अभियान आयोजित किया गया। राजस्थान में जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, उनके जीवन में सुधार लाना व सरकारी योजनाओं के लाभ ग्रामीण जनजाति परिवारों तक पहुंचाना है। अभियान के तहत राज्य में 37 जिलों में 207 विकास खंडों में 6019 ग्रामों में विकसित किए जाने का लक्ष्य किया जा रहा है। अभियान के तहत किए गए कार्य ग्राम पंचायत ने 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया है। शिविरों के आधार पर आधार पंजीयन के आधार अपडेशन, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल्य निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, जन धन खाते और पेंशन स्वीकृति इत्यादि में संबंधित कार्य संपादित किए जाएंगे। आधारभूत संरचनाओं के विकास करते हुए सतत कृषि, जल प्रबंधन, महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण, शक्ति रक्षा बल पर किया जा रहा है। यहाँ से पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बने RPSC के नए अध्यक्ष। DGP उत्कल रंजन साहू को RPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। 1988 बैच के IPS अधिकारी साहू ने 12 जून 2025 को पदभार संभाला। साहू ने DGP पद के संवैधानिक सेवानिवृत्ति लेकर RPSC के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। RPSC के 40वें अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल जून
जून 2026 तक रहेगा। यह पद अगस्त 2024 में संजय कुमार श्रोत्रिय सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ है। संजय श्रोत्रिय की सेवानिवृत्ति के बाद आरपीएससी सदस्य कैलाश चंद्र मीणा को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी साहू को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2005 में पुलिस पदक, 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आरपीएससी के एक अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं। यह संवैधानिक पद और संवैधानिक है। वह राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों की नियुक्ति की जाती है। आयोग के अध्यक्ष सदस्य अधिकतम 6 वर्ष या 62 और जो भी उम्र पहले हो तक कार्यरत रहते हैं। वर्तमान में सदस्य उस समय डॉक्टर संगीता आर्य, मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद्र मीणा और प्रोफेसर अयूब खान थे। वर्तमान में एक सदस्य का पद रिक्त है, जबकि अन्य सदस्य बाबूलाल कटारा निलंबित है। जैसलमेर के बैटल एक्स डिवीजन ने किया युद्धाभ्यास। सेना में बैटल एक्स डिवीजन ने देश में पश्चिमी सीमा पर फ्यूचर रेडी की थीम से पोखरण फायरिंग रेंज में जून 2025 में युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में सेना के कोणार्क कॉर्प्स के तहत बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किया गया। इस अभ्यास में मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेजिडेंस को परखना है। इस युद्धाभ्यास का मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, आधुनिक हथियारों और तकनीकी सिस्टम का समावेश करना होगा। ऐसे इस अभ्यास में 3 चरणों में बांटा गया, जिसमें प्रथम चरण में तैयारी और तैनाती चरण है, दूसरा चरण क्लोज क्वार्टर और टेक्निकल प्रैक्टिस का था, जबकि तीसरा चरण सेना का उद्देश्य है, जिसके तहत सेना में सिर्फ आज भी कल के लिए तैयारी रहने का अभ्यास किया गया। तंबाकू नियंत्रण और हेतु राजस्थान पुरस्कार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान प्रथम रैंक पर रहा है। इस उपलब्धि में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जून 2025 तक सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य नोडल विभाग डॉक्टर एस.एन. धुलपुरिया, SASPO नरेंद्र सिंह और SPO डॉक्टर जकारिया चौहान ने किया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रयास। प्रदेश में 24 सितंबर 2024 को टबैको फ्री कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत ग्राम स्तर तक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी एनफोर्समेंट गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।